बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी। चैप्टर नंबर 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करनी है, उन्हें प्रूव करना है। पहली जो प्रॉपर्टी है यूनियन एंड इंटरसेक्शन की, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के जनरल जो हमारा प्रूव है उस पे जाने से पहले बिल्कुल बेसिक सी बातें आप लोगों को मैं बता दूं, फिर मैं इनके प्रूफ्स की तरफ चलता हूं। हमारे पास देखिए एक सेट होता है ए, सपोज उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। आप लोग जरा गौर से इस बात को समझने की कोशिश करें। एक और सेट है हमारे पास बी, इसको देख लें। इसके एलिमेंट हैं सपोज हमारे पास 2, 1 एंड 3। अगर ऐसा हो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स करें बी को, तो फिर हम कहते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का। जरा देख लें, ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं। अगर कन्वर्सली देख लें, बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं, जरा देखें 2, 1 एंड 3 सेट ए में मौजूद हैं, तो बी फिर क्या पढ़ा जाएगा, सबसेट है ए का। स्टूडेंट्स, ये सबसेट का सिंबल है। ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं तो ए बी का सबसेट है। बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं तो बी सेट ए का सबसेट है। अगर ऐसी बात हो जाए, ए सेट बी का सबसेट हो और सेट बी सेट ए का सबसेट हो, तो इससे मुराद क्या होती है कि फिर हमारे पास सेट ए एंड सेट बी इक्वल होते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इसी को ही हम यूज करते हैं, और यूनियन के जो बेसिक डेफिनेशन है या इंटरसेक्शन की बेसिक डेफिनेशन है उसे यूज करते हुए हमने प्रूव करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहली इसकी प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, हम देखते हैं वो क्या होती है। ए यूनियन बी इज इक्वल होता है बी यूनियन ए के। जरा इस बात को स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। समझने की कोशिश करनी है बातें। इंशाल्लाह मैं जो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आप लोग को क्लियर होंगी। हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम लेट करते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, कोई एलिमेंट एक्स है जो कि बिलोंग करता है ए यूनियन बी से। हम इसको जनरली देख रहे हैं, एक्स ऐसा एलिमेंट है जो ए यूनियन बी से बिलोंग्स करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन एक्स बिलोंग करेगा ए से। आर, जिस बात को समझना है यूनियन में क्या होता है, आर एक्स बिलोंग्स करेगा किस से, हमारे पास सेट बी से। तो यूनियन ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो या तो सेट ए में हूं या सेट बी के अंदर हूं, तो वो उसके यूनियन में भी मौजूद होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस बात को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। कोई फर्क नहीं पड़ना, सेट बी से कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है या सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तरतीब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, वो सारे के सारे यूनियन में मौजूद होते हैं। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन। मीन जिस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, समझना है, आर का मतलब यहां पर ऐसे समझ ले हमारे पास क्या होता है, यूनियन होता है। एक्स बिलोंग्स टू बी, आर रिप्लेस हो जाएगा यूनियन से और एक्स बिलोंग्स टू हमारे पास क्या है, ए। तो अब हुआ ये, जरा गौर से देख लें। स्टार्ट हमने किया था, लेट किया था, एक्स कोई भी एलिमेंट है ए यूनियन बी से बिलोंग करता है। हमने उसको प्रूव कर दिया, वही एक्स जो ए यूनियन बी से बिलोंग करता है वो बी यूनियन ए से भी बिलोंग करता है। तो ऐसा हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि ए यूनियन बी ये हमारे पास क्या है, सबसेट है बी यूनियन ए का। बिकॉज जो एलिमेंट ए यूनियन बी से बिलोंग करता है वो बी यूनियन ए से भी बिलोंग करता है। तो ए यूनियन बी सबसेट होगा बी यूनियन ए का। यही बात थी, जो एलिमेंट ए से बिलोंग करता है वो अगर बी में मौजूद है तो फिर ए बी का सबसेट कहलाता है। उसको ही मैंने यहां पर यूज किया है। अब जरा नेक्स्ट आप देख लीजिएगा,
इसको हम 1 का नाम दे दें। राइट हैंड साइड अब हम इसकी ले लेते हैं, जरा देखें राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू वो है हमारे पास B यूनियन A। अब जो हम काम करेंगे वो ये कर लेते हैं कि हम लेट कर लेते हैं सेम वही बात, कोई एलिमेंट है Y जो बिलोंग करता है किससे, B यूनियन A से बिलोंग करता है। तो इसका क्या मतलब होगा, दिस इंप्लाइज वही एलिमेंट Y B से भी बिलोंग करेगा, यूनियन हटा देंगे, R लगा देंगे, वही एलिमेंट या तो फिर A से या B से जिससे भी बिलोंग करेगा वो यूनियन में मौजूद होगा। जगह चेंज की जा सकती है, ऑर्डर एडजस्ट किया जा सकता है। हम ऐसे लिख सकते हैं Y दिस इंप्लाइज Y बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग टू B, दिस इंप्लाइज Y बिलोंग्स टू A, R को हटाएंगे उसकी जगह यूनियन बिलोंग्स टू B है। चूंकि एक ही एलिमेंट है, A से भी बिलोंग करता है या B से बिलोंग करता है, तो वो उनके यूनियन में मौजूद होगा। तो हमने क्या किया, यहां पर एक एलिमेंट लिया, लेट किया, सपोज किया वो B यूनियन A में मौजूद है, वही एलिमेंट हमने प्रूव कर दिया कि वो A यूनियन B में भी मौजूद है। तो इसका क्या मतलब होगा कि फिर B यूनियन A वो हमारे पास सबसेट होगा A यूनियन B का। इस बात को समझिएगा, वही बात है B का एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट्स अगर A से बिलोंग करते हैं तो B A का सबसेट होगा। मैंने वही लिखा, एलिमेंट B यूनियन A से बिलोंग करता है, हमने प्रूव कर दिया वही एलिमेंट्स A यूनियन B से भी बिलोंग करते हैं, फिर B यूनियन A सबसेट होगा A यूनियन B का। इसको मैं नाम दे देता हूं 2 का। अब गौर से देखें, अगर ऐसा हो A सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो, तो इसका क्या मतलब है, वो दोनों इक्वल होंगे। इसको सामने रखेंगे, वो बात अगर क्लियर है। A यूनियन B सबसेट है B यूनियन A का और B यूनियन A सबसेट है A यूनियन B का, तो हम यहां पर लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2 ये प्रूव होता है कि A यूनियन B इक्वल होगा किसके, B यूनियन A के, जो कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। सेम यही प्रोसेस यहां पर हमने सबसेट की डेफिनेशंस को हमने यूज किया और यूनियन की भी डेफिनेशन को यूज करके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूव किया। बिल्कुल ऐसे ही हम अब क्या कर लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी प्रूव करते हैं। प्रोसेस को जरा आप लोग फॉलो करेंगे, देखेंगे कि हमने इनको किस तरह से लेके चलना है। जरा देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब हम किसकी देख लेते हैं, इंटरसेक्शन की, तो वो है A इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन A। लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं A इंटरसेक्शन B। कोई सा भी एलिमेंट हम लेट करें, किससे बिलोंग करता है, एक एलिमेंट X है, बिलोंग करेगा A इंटरसेक्शन B से। अगर बिलोंग कर रहा है देन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन X बिलोंग्स करेगा सेट A से एंड X बिलोंग करेगा सेट B से। इंटरसेक्शन में जस्ट वही एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं। यूनियन में वही आते हैं जो दोनों में मौजूद हूं, वो भी किसी एक में भी हूं, वो भी। तो इसलिए यहां पर हम यूनियन के लिए R और इंटरसेक्शन के लिए मैं डेफिनेशन में आप लोग को बता चुका हूं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में। इंटरसेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, एंड मीन्स जो A में भी होगा B में भी होगा, वो हमारे पास इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए, हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। X दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A लिखा जा सकता है। अब कोई भी हमारे पास एलिमेंट जो B में भी हो और A में भी हो, इसका मतलब यह है कि वो एलिमेंट बिलोंग करेगा B एंड को हटाएंगे उसकी जगह इंटरसेक्शन A। तो हमारे पास हमने यहां पर एक बात साबित कर दी, जो एलिमेंट A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करते थे वही एलिमेंट बिलोंग करते हैं B इंटरसेक्शन A से भी। तो इसका मतलब क्या होगा, A इंटरसेक्शन B
ये सबसेट होगा किसका, बी इंटरसेक्शन ए का। सिंपल सी वहां पर मैंने आप लोग को एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सारे के सारे एलिमेंट्स ए के अगर बी से बिलोंग करेंगे तो ए बी का सबसेट कहलाता है। ये वही बात है कि जो एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहे थे हमने प्रूव कर दिया वो बिलोंग कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन ए से भी, तो इसलिए ये एक दूसरा इसका क्या होगा, सबसेट होगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने इसकी राइट हैंड साइड ली थी, इसकी भी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। जरा देखिएगा राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, इसकी बी इंटरसेक्शन ए, सेम प्रोसेस, जस्ट हम जरा चेंज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं y belongs to b intersection a, this implies by definition of intersection, लिखना चाहें लिख दें साथ, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। y belongs करेगा b से, इंटरसेक्शन है तो फिर एंड y belong करेगा सेट a से। अरेंज किया जा सकता है, this implies y belongs to set a, बिल्कुल ऐसे ही एंड y belongs to set b। अगर मैं इनको अब कंबाइन कर दूं तो y एक एलिमेंट है, वो वाले सारे a एंड से मुराद इंटरसेक्शन b। तो जो एलिमेंट्स b इंटरसेक्शन a से बिलोंग करते थे वही a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करते हैं। ये दिस इंप्लाइज b इंटरसेक्शन a, ये फिर सबसेट होगा a इंटरसेक्शन b का। इसको हम नाम दे लेते हैं 1 का और इसे 2 का। अब अगर ऐसी बात हो a इंटरसेक्शन b सबसेट है b इंटरसेक्शन a का और b इंटरसेक्शन a सबसेट है a इंटरसेक्शन b का, जहां पर ये हमारे पास प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो a और b इक्वल, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, a इंटरसेक्शन b ये फिर क्या होंगे, इक्वल होगा b इंटरसेक्शन a, यहां पर लिख भी दें बाय 1 एंड 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 सबसेट की अगर हम प्रॉपर्टीज को यूज करें तो a इंटरसेक्शन b बराबर होगा हमारे पास b इंटरसेक्शन a के। ये हमारे पास जनरल एक प्रूफ था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन का। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप लोग को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।